जय राधा 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 रानी की जय। आप में से किसी को भी इस मंदिर की कथा सुननी हो तो मैं सुना दूंगा। 2 मिनट की कथा है राधा रानी की। तरह रुति इस मानसर को देते रोते जो आप अभी दर्शन करके आए वो है मुखारबंद के दर्शन, बस मुख के दर्शन। कान्हा जी कहते आइए, कान्हा जी देखते हैं राधे अंदर धरती के अंदर जा रही हैं, जब मुख रह जाता है कान्हा जी आते कहते राधे ऐसा मत राधे आप चलिए आओ, कभी चलिए आते हो कभी आ जाते हो, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे, अपनी बंसी और मुकुट यहाँ छोड़ के रानी सरकार की जय। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में छोटे से हिमांशु महाराज जी हैं और हम बैठे हैं एकदम मानसरोवर के किनारे। यहाँ आप देख सकते हैं मानसरोवर इस समय लबालब जल से भरा हुआ है। ये मानसरोवर राधा रानी के आंसुओं से कैसे भर गया, कैसे राधा रानी फूट फूट के कन्हैया जी के लिए रोई, कन्हैया जी के लिए कैसे तड़प उठी, उसके बारे में हिमांशु महाराज जी बड़े भाव से बताते हैं, बड़े सहज हृदय से बताते हैं। तो हिमांशु महाराज जी से ही पूरी जानते हैं इसके बारे में, मानसरोवर के बारे में कथा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे जी। आज मानसरोवर की कथा आपसे सुनेंगे, कैसे मानसरोवर राधा रानी के आंसुओं से लबालब भर गया। आप जब हम सुनाएंगे आप सुनेंगे तो इतनी अच्छी इतनी मोहित कथा है, आप भी आपके आंसू आपकी आंखों में से भी आंसू निकल आ जाएंगे। आपका भाव, आपका बालपन भाव वो तो बहुत मधुर है। मुझे लगता है कि कथा भी आप वैसे सुनाएंगे। जी, कथा क्या है? बोलो जय जय श्री राधे। यमुना किनारे बंसी वट पर वृंदावन में महारास हो रहा था। जय हो। अनगिनत गोपियाँ थी, उनने पायल और घुंघरू पहन रखी थी। जब महारास शुरू होता है वो आवाज भोलेनाथ के कानों में जाती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो कहते हैं इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है, हमारे दिल को छू रही है, हमको ध्यान नहीं करने दे रही है। जहाँ लगा के देखते हैं हमारे प्रभु महारास कर रहे हैं, हम भी महारास का आनंद लेंगे, प्रभु के दर्शन करते चलेंगे। इस वजह से निकल चलते हैं। विशाखा और ललिता पहरेदार पिला रखी थी, कोई पुरुष अंदर नहीं जाए। वो गौरी माता को जाने देती है, गोपेश्वर महादेव को रोक लेती है। आप पुरुष रूप में आप अंदर नहीं जा सकते। कहते हैं आप हमको कोई उपाय बता दो। पास ही जमुना जी बैठ गए, आप उनमें 3 डुबकी लगाएं, आपको गोपी रूप मिल जाएगा। वो जमुना जी पे जाते हैं, 3 डुबकी लगाते हैं, उनको गोपी रूप मिल जाता है। वो महाराज में पेश कर जाते हैं। कान्हा जी कहते हैं आइए गोपेश्वरी, इतना आदर हम मान से कहते हैं। राधा रानी को गुस्सा आ जाता, रूठ के मान बिहारी मंदिर में चले जाती है। भगवान भोलेनाथ जब यमुना जी में 3 डुबकी लगाते हैं तो गोपेश्वर का यानी गोपी का स्वरूप बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ, अच्छा, और वो फिर वहाँ से पहुँचते हैं महाराज में। हाँ, और कन्हैया क्या कहते हैं उनको? आइए गोपेश्वरी। हाँ, गोपेश्वरी नाम दे देते हैं। हाँ, वो कान्हा जी को तो पता ही है, कान्हा जी तो अंतर्यामी हैं। कहते हैं आइए गोपेश्वरी, इतने आदर हम मान से कहते हैं। राधा रानी ये देखती हैं, रूट के मान बिहारी मंदिर में आ जाती। अच्छा, उन्हें ये लगता होगा कि हम इतने प्रिय हैं कन्हैया के, राधा रानी है ना। और फिर जो है आखिर ये गोपेश्वरी, और जहाँ पे राधा रानी बैठने वाली थी ना उस स्थान पे बैठा देते हैं। अच्छा, है ना, इसलिए और रूठती हैं और यहाँ पे आ जाती हैं फिर रूठ के, है ना। फिर कान्हा ही देखते हैं महाराज भी बंद है और राधे भी नहीं दिख रही। भोलेनाथ और पार्वती माता को विदा कर देते हैं। राधे राधे तीनों लोगों में ढूंढते हैं। एक दिशा में उनके छोटे छोटे चरणों के निशान दिख जाते हैं। वहाँ से थोड़ी सी रज लेके अपने सिर पे लगाते हैं। तो राधे राधे कहते
कहते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। खूब मनाते यहाँ पे, नहीं मानने में आती। कौन से स्थान पर, किस स्थान पर? यहाँ पे खूब मनाते, नहीं मानने में आती, चरण पकड़ लेते हैं जी। मान बिहारी मंदिर में चरण पकड़ के मनाया राधा रानी को। मान जाती है। बिहारी मंदिर किधर पर है, कहाँ पर है? मान बिहारी मंदिर आपको हम दिखाएंगे जी। मान बिहारी मंदिर में चरण पकड़ के मनाया तो राधा रानी देख कहती हैं हम थक चुके हैं बहुत और हमारे पैरों में छाले भी पड़ रहे हैं, आइए श्री कृष्ण कहते हैं आइए हमारे कंधों बैठिए। जब भी कंधे बैठी होती है राधा जी, कान्हा जी अंतर जान जाते हैं। राधे इतना रोती इस रोते रोते इस मान सरोवर कर देती हैं, जो जी मान भर जाता है। हाँ, राधा रानी के आंसू से भरा है ये मान सरोवर। कान्हा जी कहते हैं आइए कान्हा जी देखते राधा रानी धरती के अंदर समा रही हैं। जब मुख रह जाता है राधा रानी का, जब श्री कृष्ण आते हैं कहते हैं राधे ऐसा मत राधे, आप छलिया हो, कभी चले आते हो कभी आ जाते हो, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे। अपनी बंसी और मुकुट यहाँ छोड़ के हमेशा अगली द्वारका चली जाओ। द्वारका में बंसी सेवा नहीं है, बंसी सेवा यहाँ ही है। आप कभी भी आए या ना आए, मानसरोवर में स्नान ना करें, 5 चींटियां आचमन करें जी। यहाँ की कथा है, बोलिए जय जय श्री राधे जी। तो राधा रानी रूठी और राधा रानी ने कन्हैया से कहा तुम बहुत छलिया हो, क्योंकि अलग अलग स्वरूप अलग अलग रंग बदला करते थे। कभी महाराज जी राधा जी के रास रचा रहे हैं और कभी गोपेश्वरी के साथ जी। तो महाराज जी ये जो कथा है, ये कथा कैसे आपने सीखी, कैसे आपको आई? जी मेरी दीदी ने सिखाई थी मुझे जी। तो एक बार में कैसे आ गई? इतनी मधुर तरह से अच्छे वाणी से आप सुन रहे हैं, तो एक बार में ही कैसे आपको याद आ गई? 3-4 बार सुनी थी जब आई जी। दीदी क्या यहाँ पर आई थी मानसरोवर पे? हाँ जी। तो कहाँ पर, किस स्थान पर बैठकर सुनाया था दीदी ने? मान बिहारी मेन मंदिर में जी। पूरी कथा विस्तार से सुनाई। हाँ। और 3 बार सुनने के बाद आपको कथा एकदम स्मरण हो गई। तो ये कथा मैं देख रहा था आप लोगों को सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो भी आते रहते हैं भक्तगण श्रद्धालुगण। हाँ। तो उन्हें क्या कथा यही बताते हैं इस तरह से? ओके। तो कैसे बोलते हैं कि आओ कथा सुन लो? नहीं। हाँ, क्या कहते जो हैं? कहता है वो सुनता है। जो आपसे बोलते हैं कि मानसरोवर की कथा सुनाइए, हाँ उनको ही सुनाते हैं जी। तो इससे क्या आपको अनुभूति अच्छी है, आनंददायक आती है, अच्छा लगता है, भाव आता है? राधा रानी की कथा सबको सुना रहे हैं, सबको पता तो रहना चाहिए राधा रानी की कथा क्या है जी। उसमें अच्छा ही है जी। तो जो देश भर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, वो सबको श्रवण कराते हैं। हाँ, जो कहता है कथा यहाँ की क्या जी, है जी, उसको सुना जी। तो कई साल पहले कितनी उम्र थी आपकी जब आपको कथा ये याद आ गई? जब हम 7 साल के थे जी। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? अब 9 साल के हैं। अच्छा, तो 2 साल से लगातार कथा सुना रहे हैं। जो भी पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सबको बताते हैं जो तो, कहता है जी जी। तो ये देखिए बाल स्वरूप हिमांशु महाराज जी हैं। 1 बार 2 बार 3 बार इनकी दीदी ने ऐसे कथा स्मरण कराई राधा रानी की, और इन्हें एकदम से याद हो गई और बड़े ही भाव से सुनाते हैं। तो कभी भी मानसरोवर जब आप आइए वृंदावन में, तो फिर जो है आप हिमांशु महाराज जी से कथा भी सुनिए। आप पीछे देख सकते हैं कि मानसरोवर मंदिर है, श्री राधा रानी जी मानसरोवर। यहीं पर जो है राधा रानी रूठ कर बैठी हुई थी, और इसी स्थान पर मनाने के लिए हमारे ठाकुर जी दौड़े चले आए थे। महाराज छोड़ दिया था और बोले कि हमारी राधा रानी कहाँ पर हैं। भाव से एकदम जो है व्याकुल हो गए थे, और राधा रानी एकदम व्याकुल होकर रुदन करके कहीं कन्हैया तू तो छलिया है, तू कितने रूप बदल लेता है। और इसलिए जो है उन्होंने रो रो कर इस सरोवर को आंसुओं से भर दिया था, और आज भी ये सरोवर लबालब जल से भरा हुआ है, एकदम पूरी तरफ जो है उनके आंसुओं से भरा हुआ है। द्वापर युग की ये कथा हिमांशु महाराज जी ने बताई है। द्वापर युग से आज तक ये जो सरोवर है ये कभी सूखा नहीं और भरा रहा। तो यहाँ जो भी पर्यटक आएँ, जो भी श्रद्धालु आएँ, वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जी। यहाँ पे ये जब मैं पूछूंगा, ठीक है। हिमांशु महाराज जी
यहाँ आपने कथा तो बहुत अच्छी से सुनाई, बहुत अच्छा लोगों को लगेगा। यहाँ अगर मानसरोवर पर लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं, तो उन्हें क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ पर आचमन करें, श्रद्धालु आए मानसरोवर पर मानसरोवर पे जी। आचमन करें, प्रणाम करें उनको, राधा रानी के दर्शन करें और राधे राधे जपते रहें जी। अच्छा, हर समय उनको स्मरण करना चाहिए राधे राधे का। मंदिर में जब दर्शन करें, आए जाएं, तो राधा रानी का स्मरण करना चाहिए जी। तो हिमांशु महाराज जी ने ये जो बातें बताई हैं, हम सबको भी वो बातें स्मरण रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जब भी मानसरोवर पर आएँ तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, तो राधा रानी का ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। ये वो स्थान है, दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठी हुई थी और अपने आंसुओं से मानसरोवर को भर दिया था और फिर कन्हैया आए थे उन्हें मनाने के लिए। तो मान मंदिर भी कहा जाता है, मानसरोवर भी कहा जाता है, और राधा रानी जहाँ रूठी थी वो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।